10th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 10th आप कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, CLI फॉर्म ऑफ लिनक्स। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बता दिया था, जिसमें से मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया था। NGUI के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, और जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी। तो आज आप पढ़ोगे इम्पोर्टेंट अंडर लिनक्स डेस्कटॉप क्या है। सर्च फॉर फाइल्स, कैसे सर्च करते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू सर्च फाइल्स मोड बाय यूजर फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है यूज करते हैं सर्च फाइल्स के लिए, जो उसका जिसमें उसका यूजर्स होता है, फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि आप सर्च करते हो। फोल्डर नाम बनाए होते हो, उसमें यूजर नेम देते हो, डॉक्यूमेंट्स उसमें आपके सेव रहते हैं। एंड रन प्रोग्राम होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन यूजर कैन यूज और रन एनी फाइल और प्रोग्राम बाय जस्ट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स गिवन ऑन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पर आपको एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आपको यूजर नेम देना होगा एंड उस फाइल प्रोग्राम का नेम। तो उसमें आप प्रोग्राम्स जो क्या होते हैं उसमें ईजिली आप रन करा सकते हो। होम फोल्डर जो होते हैं स्टोर होते हैं, इसमें सभी फाइलें। एंड फोल्डर मेड बाय यूजर, जो कि यूजर बनाता है इस फोल्डर को। दीज कैन बी ओपन जस्ट बाय डबल क्लिक ऑफ माउस ऑन दीज फोल्डर और फाइल। मतलब इस फोल्डर पर आप क्या करोगे, माउस से डबल क्लिक करोगे तभी आपका फाइल क्या होगा, ओपन होकर आता है स्क्रीन पर। नाउ सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन यूजर कैन चेंज द सेटिंग ऑफ अदर डिवाइसेस। मतलब इस ऑप्शन के थ्रू यूजर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अदर डिवाइस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। विच आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा। जो क्या किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर के साथ, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, इन सभी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। नाउ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस, दिस ऑप्शन कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। ये ऑप्शन जो है क्या करता है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करता है। जैसे आप वॉलपेपर चेंज करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपके ऐप के जो अंदर बैकग्राउंड होते हैं जिसको चेक करना, वैसे यही भी चेंज करता है। एंड कैन ऑल्सो चेंज द सेटिंग ऑफ माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। और यह माउस और कीबोर्ड की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। एंड 6 नंबर गेम्स। गेम्स कैन बी प्ले विच आर अवेलेबल इन लिनक्स। गेम्स को भी खेल सकते हो जो कि क्या आपके लिनक्स पर अवेलेबल होते हैं। एंड एक्सेसरीज। एक्सेसरीज, दिस आल्सो प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू यूजर विच इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब ये जो होता है कि यूजर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को, वेरियस टाइप्स की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। By the use of these users can do many tasks and these include calculator, dictionary, text editor, etc. ये जो यूजर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, उसमें मैनी टास्क दिए रहते हैं जो इंक्लूड होते हैं, लाइक दैट कैलकुलेटर, डिक्शनरी एंड टेक्स्ट एडिटर। इसमें आपको कुछ चीज़ एडिट करना हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो, लाइक एक्सेसरीज। ओके क्लास, तो होप सो आपको इसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। नाउ लॉगिंग इन लिनक्स। अब लिनक्स में लॉगिन कैसे करते हो उसको आइए समझते हैं। फर्स्टली वी ओपन बिफोर स्टार्ट वर्किंग इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हैज़ टू लॉग इन। मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, यूजर जो होते हैं, यूजर किसे, मतलब जैसे आप हो गए, आप कोई भी चीज़ यूज करते हो, जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाए होगे तो उसमें आपका यूजर नेम पूछता होगा, मतलब आईडी एंड पासवर्ड। तो उसको ओपन करने से पहले आप उसको आईडी पासवर्ड देते हो, तब वो ओपन होता है, लॉगिंग होता है। तो इसमें भी ऐसे ही लिनक्स में भी आप ओपन करने के लिए वर्क स्टार्ट करने से पहले यूजर को क्या देना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। एंड लॉगिंग कैन ओनली डन बाय यूजर। और लॉगिंग कब डन होगा, केवल यूजर से ही डन होता है जो उसका अकाउंट बने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और वह रिकॉर्ड जो होते हैं यूजर्स के पास होते हैं। केप्ट सिस्टम सेपरेटली, जिसमें एक सिस्टम में क्या होता है सेपरेटली सुरक्षित रखे रहते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है, देन लिनक्स स्टार्ट एंड फॉलो बॉक्स इन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन सो इन गिवन फिगर। मतलब जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो लिनक्स स्टार्ट होते हैं तो इसमें एक बॉक्स ओपन होकर आता है आपकी यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, जैसे इसमें आपके फिगर में शो किया गया है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ सकता है लॉगिन या यूजर नेम। आप यूजर नेम लॉगिन, जैसे सपोज दैट कुछ भी बनाए हो आप अपना ईमेल आईडी, सपोज दैट आपका कुछ भी नाम हो, जैसे आपने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम 123@gmail.com एंड पासवर्ड में ऐसे इसमें यूजर नेम में लिखोगे और पासवर्ड आप डालोगे, देन आपका लिनक्स ओपन हो जाएगा। आफ्टर द यूजर टाइप इट लिनक्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, लिनक्स विल लोड द कॉन्फ़िगरेशन एंड देन आफ्टर यूजर कैन यूज द सिस्टम। तो मतलब जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो लिनक्स जो होगा वो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होने लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब लोडिंग लेगा उसको थोड़ी टाइम के लिए, फिर वो आपके ओपन होकर आएगा जो कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा। अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, द लिनक्स गिव अनदर चांस टू यूजर टू लॉग इन अगेन। अगर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है रॉन्ग बता रहा तो लिनक्स क्या करता है, आपको दूसरा चांस देता है यूजर आईडी और लॉगिन करने के लिए अगेन, एंड इफ़ टू करेक्ट द लिनक्स स्टार्ट वर्किंग। अगर आपका आईडी पासवर्ड करेक्ट है तो लिनक्स क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दिस काइंड ऑफ सिस्टम विल स्टॉप अनडिजायर्ड यूजर टू यूज सिस्टम। अगर आपका अनडिजायर्ड यूजर आप पासवर्ड है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर GUI and CUI. GUI means graphics user interface and CUI means command interface are of different types। ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एंड नाउ लॉगिंग आउट ऑफ लिनक्स। अब कैसे आप लॉग आउट करते हो, आफ्टर द यूजर वर्क, यानी यूजर के वर्क के बाद जब आपके काम यानी वर्क जो होते हो लिनक्स से कंप्लीट हो जाते हैं, डन हो जाते हैं, तो लॉग आउट करते हो लिनक्स को। कंप्यूटर सिस्टम शुड नॉट बी शट डाउन, वो खुद से शट डाउन नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस यूजर हैज़ क्लोज, जब तक उसको हम क्लोज नहीं करते। नाउ लॉग आउट विथ CLI। टू लॉग आउट इन दिस मोड यूजर जस्ट टू टाइप फॉलोइंग कमांड। कौन सा कमांड फॉलो करोगे, $logout and enter। and second is the log out with GUI। log out with GUI to log out from graphically user interface has do so in the below। first is the click on main menu, तो आपको पहले क्लिक करना होगा मेन मेन्यू में। and second is select log out from given list, जो लिस्ट आपके पास आएगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने किया क्लिक शट डाउन बटन, और शट डाउन बटन को क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही आपने किया मेन मेन्यू में। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, ऐसे ऑप्शन आएंगे, सेव करेंट सेटअप, एक्शन आएगा लॉग आउट, शट डाउन और रिस्टार्ट द कंप्यूटर, तो लॉग आउट आप कर दोगे, देन ओके पर क्लिक कर दोगे। नाउ स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर। स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर, एज यू नो, आप जानते हो लिनक्स जो होते हैं मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो क्या करती है यूजर्स उस पर क्या करते हो, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर को एक ही टाइम में वर्क करा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम यूजर जो होते हैं उसको स्विच कभी कर सकते हैं फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब यूज कर रहे हो तो उसमें से आप स्विच करके दूसरा यूज कर सकते हो। फॉर स्विचिंग बिटवीन द सॉफ्टवेयर लिनक्स एंड फॉलोइंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस फॉलो करना पड़ता। फर्स्ट, different software are represent on panel and trans as a small icon, and with the help of the mouse user can use switch from one software to other just by a click of माउस के थ्रू क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर से अदर सॉफ्टवेयर में आप जंप कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ALT एंड टैब की प्रेजेंट ऑफ की वी कैन स्विच फ्रॉम वन ओपन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू अनदर। ये सब के तो आपके ओपन हो गया, आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, क्लोज बटन भी कर सकते हो। ये सारी आपकी ऑप्शंस होते हैं जो माउस के थ्रू माउस का हेल्प लेकर कर सकते हो। लिनक्स फाइल सिस्टम में क्या होते हैं, फाइल सिस्टम जो होते हैं एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो यूजर स्टोर होते हैं डेटा और एवरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं सिस्टमेटिकली उस फाइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम होते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं स्टोर होते हैं फाइल डायरेक्टरीज में, लाइक ट्री ट्रांसफर, एसओ इन फिगर गिवन। फर्स्ट इज द रूट डायरेक्टरी दैट इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी, एंड सेकंड होम।
होम को बोलती है पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी जैसे इसके पेरेंट हो गए, पेरेंट के कितने बच्चे, 3 बच्चे। तो एक का नाम कैलाश है, एक का नाम नारायण है, एक का विशु। अब कैलाश का क्या है, कैलाश के 3 बच्चे हो गए, नारायण का कोई नहीं, विशु के 2। अब विशु के 2 बच्चे में से एक उसके 3 बच्चे हैं, हर एक का कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड डायरेक्टरी। पहला आपका जो मेन होता है वो रूट डायरेक्टरी होता है, जैसे रूट पेड़ का हुआ, जैसे पेड़ नीचे का हो गया उसका रूट हो गया रूट डायरेक्टरी। अब उसका जो बड़ा सा स्टेम निकल रहा है उसको हम होम बोलेंगे। अब जो उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं उसको हम चाइल्ड डायरेक्टरी बोलेंगे। ठीक, पेरेंट डायरेक्टरी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। गिवन फिगर 3 डायरेक्टरीज। रूल फाइल नेम्स, क्या लेंथ होती है, लेंथ ऑफ नेम फाइल लिनक्स सिस्टम 225 कैरेक्टर्स। नेम ऑफ फाइल मस्ट one word only or does not contain any space between the example. For example, if name the Nand Gopal, it is wrong because Nand and Gopal are 2 words, but Nand Gopal is correct. दोनों को आप कैपिटल में नहीं लिख सकते क्योंकि नंद गोपाल अलग अलग नाम हो गए, 2 डिफरेंट यहाँ पर पर्सन हो गए। बट नंद गोपाल जब गोपाल को शॉर्टकट में लिखोगे तो वो एक पर्सन में आएगा। ठीक, शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर में। एंड फाइल नेम इज केस सेंसिटिव विच मीन्स इफ यूज स्मॉल अल्फ़ाबेट और बिगर अल्फ़ाबेट बोथ आर डिफरेंट। जो नेम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कब होते हैं, जब क्या आपके स्मॉल लेटर और बिगर लेटर यूज कर रहे हो, अल्फ़ाबेट दोनों क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ राइट गौरी and Gauri both are different because they belong different case, upper case and lower case respectively। क्योंकि एक में अपर केस यूज हो रहा, अपर मतलब कैपिटल लेटर, एंड लोअर केस मतलब यूज हो रहा आपका स्मॉल लेटर। टू नेम अ फाइल कैन यूज इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड नंबर 0 to 9। द फाइल विच स्टार्ट दिस आर कॉल्ड द हिडन फाइल। फॉर एग्जाम्पल परम एंड डॉट वंस एक्सेट्रा। नाउ types of files, every data information services and directory are used in Linux in the form of file. The files are basically of 3 types. First is the ordinary file, second is directory file, third is the special files. Files भी 3 cases होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं फाइल मेड बाय द यूजर सच एज डेटा फाइल्स एक्सेट्रा कॉल और द ऑर्डिनरी फाइल। दीज फाइल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर। यह फाइल जो होती है ऑर्डिनरी यूजर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड डायरेक्टरी फाइल जो होती है व्हेन यूजर क्रिएट अ डायरेक्टरी फाइल, जब यूजर क्या करते हैं डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, लिनक्स मेक एंड डायरेक्टर्स फाइल्स विच स्टोर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स। जिसमें क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड स्टोर होते हैं, डायरेक्टर से। एंड स्पेशल फाइल्स जो होते हैं दीज आर दोज फाइल्स, यह वो फाइल है जो क्या होते हैं रिलेटेड टू इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। किससे रिलेटेड होते हैं, आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से। मैक्सिमम फाइल्स कम्स अंडर दिस टाइप, बहुत सारी फाइल्स इसी के अंडर में आते हैं। यूजर कैन नॉट मेड एनी काइंड ऑफ चेंज इन दीज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। यूजर्स इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। फ्यू स्पेशल फाइल आर डिवाइस फाइल, हार्ड लिंक फाइल, सिम्बॉलिक फाइल्स एक्सेट्रा। सम फाइल्स गिवन बिलो। कैसे सेव करते हो, जैसे होता है एक्सटेंशंस, इसमें आप लिखते हो .avi तो नाम क्या होता है एक्सप्लेनेशन फॉर avi वीडियो फाइल। .bak एक्सप्लेनेशन हो गया बैकअप फाइल। .bmp एक्सप्लेनेशन बिट मैप ग्राफिक फाइल। .c कोड फाइल ऑफ सी प्रोग्राम। .chr कैरेक्टर मैप। डॉट डेटा फाइल। .db डेटाबेस फाइल्स। .doc डॉक्यूमेंट्स फाइल एंड .err एरर फाइल। .gif ग्राफिक फाइल्स। .gs कंप्रेस फाइल। .h हेडर फाइल। .html वेब पेज। .img बिटमैप ग्राफिक्स। ये सब आपके फाइल्स के नेम हैं जो आप सेव करते हो और एक्सटेंशंस लगाकर। ओके क्लास, तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके, थैंक यू।